रोहिणी आचार्य का एक बार फिर से अपना दर्द छलका है। एक बार फिर से वो परेशान है। पहले तो तेजस्वी यादव ने उनको साइडलाइन किया, अब रोहिणी आचार्य के ऊपर इमोशनल अत्याचार भी हो रहा है। मतलब अपने ही परिवार में गहन राजनीति की शिकार हो गई है रोहिणी आचार्य। क्या है पूरा मामला, क्या कह रही है रोहिणी आचार्य, किस तरीके से उनका दर्द छलका है और किस तरीके से उन्होंने अपना किडनी दिया था, उस बात को भी लेके कुछ लोग उनका मजाक बना रहे हैं। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। रोहिणी आचार्य को जिस तरीके से आरजेडी से साइडलाइन किया गया, उसके बाद से चीजें जो है वो नॉर्मल नहीं है, बल्कि बिल्कुल अलग हो गई हैं। अब रोहिणी आचार्य का एक पोस्ट और सामने आया है, जिसमें रोहिणी आचार्य का दर्द छलकता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें रोहिणी आचार्य का इमोशन बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और उन्होंने साफ तौर पे लिखा है, कुछ ये जवाब इनके ट्रोलर्स को भी है कि भाई जो लोग कहते हैं कि अरे ऐसा नहीं हुआ वैसा हुआ, उन लोगों को भी जवाब दिया है और अपने फैमिली वाले लोगों को भी जवाब दिया है, उन लोगों को जो रोहिणी आचार्य पे सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कुछ लिखा है पहले पढ़ के बता देता हूं। इन्होंने कहा कि मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वालों और ऐसे लोगों को, शह दे रहे तमाम लोगों को, कि कोई अगर ये साबित कर दे कि मैंने अपने या किसी और के लिए भी कभी कुछ व कोई मांग किसी के पास रखी और अपने आदरणीय पिता को मेरे द्वारा अपनी किडनी दिया जाना झूठ है। मतलब ये सब एक एजेंडा, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है रोहिणी आचार्य के खिलाफ, जिसका खुलासा कर रही है रोहिणी आचार्य। और कर रही है कि एक बार भी अगर आप ये साबित कर दीजिए तो राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लूंगी। मतलब राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन जो है वो मैं खुद ही छोड़ दूंगी। उन्होंने कहा कि भाई कभी कोई कह दे कि मैं किसी के लिए कोई चीज मांगी हूं या फिर मैं लालू यादव को जो किडनी दी हूं वो बात झूठ है, तो मैं राजनीति जीवन से संन्यास ले लूंगी, सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगी। साथ ही दोषारोपण करने वाले अगर अपना झूठ दुष्प्रचार साबित नहीं कर सके तो उनमें भी इतनी साहस होनी चाहिए कि वो सबके सामने जिस किसी से भी कहने पर ऐसा कह रहे हैं, उसके साथ सार्वजनिक तौर पर मुझसे और देश की हर मां, बहन, बेटी से ये कहते हुए माफी मांगे कि भविष्य में वो कभी किसी मां, बहन, बेटी के बारे में कोई अपमानजनक और झूठी बातें नहीं कहेंगे और नहीं फैलाएंगे। कौन है वो जो रोहिणी आचार्य के खिलाफ जो है वो झूठी बातें फैला रहा है? और कौन है वो जो इसको मतलब है कि रोहिणी आचार्य पार्टी में कुछ मांग रही हैं कि नहीं मांग रही हैं? जाहिर सी बात है ये कोई पार्टी वाला है, जाहिर सी बात है ये कोई आरजेडी वाला है, जाहिर सी बात है ये कोई अंदर वाला ही है। और उसी बात का जिक्र जो है वो रोहिणी आचार्य कर रही हैं। पूरा दुनिया इस बात को लेके गदगद था जब रोहिणी आचार्य ने यह अनाउंस किया था कि मैं दूंगी किडनी। लोग कह रहे थे कि लालू यादव के तो कई बच्चे हैं, मतलब दो तो बेटे भी हैं, लेकिन एकमात्र शेरनी है, उसका नाम रोहिणी आचार्य है, जो सामने से आके कह रही कि नहीं, पिताजी को किडनी मैं दूंगी। ये पूरा इलाज हुआ सिंगापुर में जहां रोहिणी रहती हैं, और वहां पे बकायदा आज भी कोई तबीयत खराब होता है तो सिंगापुर ही जाते हैं। आपने देखा होगा लालू प्रसाद यादव, और बकायदा इनका इलाज करवाया। और वो कहा जाता है ना कि पिता तो हमेशा से पुत्र पुत्रियों की जान बचाता है, लेकिन एकमात्र रोहिणी आचार्य बिहार की राजनीति नहीं पूरे देश के राजनीति में ऐसा माहौल स्थापित की जिसे देखने वालों ने एकदम से इनके सामने नतमस्तक हो गए। चाहे वो भाजपा वाले थे, कांग्रेस वाले थे, आरजेडी वाले थे या फिर कोई और पार्टी थी, सब लोगों ने रोहिणी आचार्य के इस काम को लेके बहुत सराहना की। और लोगों ने कहा कि भाई साहब, रोहिणी आचार्य ने मिसाल पेश किया है दुनिया के सामने, देश के सामने। और अब उस रोहिणी आचार्य पर मतलब अपने ही पार्टी के लोग लांछन लगा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा विचारणीय विषय है। और आखिरकार तेजस्वी यादव हर मुद्दे पे चुप क्यों है भाई? अब क्या आखिरी तिलांजलि आरजेडी का देके वो कुछ बोलेंगे? रोहिणी आचार्य बाहर हो जाएंगी, उसके बाद किसका नंबर आएगा? बड़ा मतलब एक अलग ही माहौल बना हुआ है भाई। मिसा भारती को भी बोलना चाहिए, क्योंकि मिसा भारती के बारे में मैं आपको बता दूं, मिसा भारती का साथ रोहिणी आचार्य को जरूर मिलना चाहिए यहाँ पे। मिसा भारती उस वक्त भी पूरा लालू परिवार संभालती थी जब लालू राबड़ी जो है वो एकदम राजनीति में व्यस्त रहते थे, तब वो अपने तमाम भाइयों को संभालती थी, घर संभालती थी, परिवार संभालती थी। तो वो एक माँ के तौर पे देखी जाती हैं पूरे घर में। लालू परिवार में उनका अच्छा खासा वर्चस्व भी है। तो ऐसे में मिसा भारती को भी स्टैंड लेना चाहिए रोहिणी आचार्य की तरफ से, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मिसा भारती भी खामोश हैं, एक बयान अभी तक जो है वो मिसा भारती का नहीं आया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर, और रोहिणी आचार्य जिस तरीके से भी परेशान हैं, इमोशन उनका जो है वो बाहर आ रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए।
बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।